वेलकम एमिक्सिस। अब हम बात करते हैं इनपुट्स टू फंक्शंस की, यानी कि हम फंक्शन को इनपुट कैसे दे सकते हैं तो बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली करके ही दिखाता हूँ कि इनपुट टू फंक्शंस का मतलब है कि आप उसको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, जो कि सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, उसको आप एक फ़ंक्शन को पास करना। अब ये कुछ नए वर्ड्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स, पास, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम्पल होगी हमारी वो ये है कि हम एक तो इंटीजर्स, क्योंकि सिंपल होता है तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर्स ले रहे हैं। आप कोई भी यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं। ये क्या बोलेगा कि ये मैक्सिमम जो नंबर है ना वो फाइंड करेगा, तो ये इस फंक्शन का नाम होगा मैक्सिमम। और इसका जो है ना आर्ग्यूमेंट्स, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन जो है वो उसके आप यहाँ पे पैरामीटर्स एक्चुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले ये एम्प्टी था, तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, वॉइड। पहले ये कुछ भी नहीं ले रहा था। अब हम यहाँ पे इसको दो नंबर्स देंगे और उनमें से जो बड़ा होगा ना वो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ये थोड़ा सा कूल सा भी है, और आपको इससे लर्निंग, इसके अलावा आपको जो बाकी चीज़ें हैं अभी तक हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी आप टाइप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मे बी आप हम यहाँ पे इंटीजर्स लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर है, एक तो ये, इसका हमने यहाँ पे नाम भी रखना है। उसके बाद जो जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको आप कॉमा से सेपरेट करते हैं और हर बार आपको उसकी टाइप साथ में लिखना पड़ती है। तो अब यहाँ पे आप दूसरे वाला फ्लोट रख सकते हैं, आप यहाँ पे लॉन्ग रख सकते हैं, वट एवर यू वांट, लेकिन हम यहाँ पे दोनों इंटीजर्स ही रखेंगे। तो ये जो होगा ये हमारा सेकंड नंबर है। अब ये जो है, जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करनी है ना, तो हम यहाँ पे जस्ट मैक्स और ये वाली जो कॉल करने वाली ये ऑपरेटर है पैरेंथेसिस, ये नहीं जस्ट लिख सकेंगे, क्योंकि ये हमसे दो चीज़ें ये तलब भी कर रहा है। ये एक ऐसा हमारा, आप समझ लें कि ये एक हमारा सर्वेंट है कि ये हमसे दो चीज़, जब भी हमने इसको कुछ भी कहना है तो ये हमसे दो चीज़ें मांगेगा, क्योंकि हमने उसका काम ही मैक्सिमम फाइंड करना है। तो कोई दो चीज़ें उसके पास होंगी तो उनका ही वो मैक्सिमम फाइंड करेगा। सो ये जो है हम यहाँ पे इसको अब कॉल करते हैं कि इसको कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस फंक्शन का नाम जस्ट लाइक बिफोर, लेकिन यहाँ पे अब हमें दो जो इसके पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, वो भी यहाँ पे बताना पड़ेंगे। तो ये टाइप है इनकी इंटीजर, तो हम यहाँ पे इंटीजर स्पेसिफाई करेंगे, मे बी 10 एंड 14। तो ये जो है ये आपका इसको असाइन हो जाएगा, और ये जो दूसरे वाला है ये इसको असाइन हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं पहले इसलिए लिखी हैं ताकि हमें जो है वो इसको करना आसान हो। अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं और ये इसी स्कोप के हैं इस फंक्शन के। तो स्कोप के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन इसके बाद वो बात करेंगे। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे, आप डायरेक्टली भी वैसे रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बनाता हूँ लाइक ग्रेटर, और इसको हम इनिशियली ज़ीरो रखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकंड, देन आपने जो ग्रेटर है उसको इक्वल टू कर देना है फर्स्ट के, और अगर ऐसी बात नहीं है देन आपने ग्रेटर, बल्कि हम यहाँ पे स्कोप स्टार्ट कर ही लेते हैं कि ग्रेटर इज़ इक्वल टू सेकंड। तो क्योंकि जो है हमारा अगर तो फर्स्ट ग्रेटर है तो ऑब्वियसली फिर हमने ग्रेटर जो है वो फर्स्ट को असाइन करना है, नहीं, जो फर्स्ट है वो ग्रेटर को असाइन करना है। और अगर ये ना हुआ तो फिर ऑब्वियसली ये वाला ही ग्रेटर है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली एल्स लिख सकते हैं कि फिर हर केस में यही होगा कि ग्रेटर फिर सेकंड है, और एंड पे हमने रिटर्न कर देना है ग्रेटर। तो ये जो है हमारा इस तरह से फंक्शन, ऑब्वियसली इसको करने, ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से, ताकि हमें समझ भी आए कि हम यहाँ पे अब ये वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं और फिर इस तरह से करते हुए, तो यहाँ से ये ग्रेटर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसको, क्योंकि ये यहाँ पे इसके धुएँ में से ये वाली वैल्यू प्रकट होनी है, तो इसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं किसी किस में,
हम स्टोर कर सकते हैं इस वाली टाइप में। तो ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे इंटीजर इसका नाम हम रख देते हैं, इसका भी यहाँ पे भी आप नाम ग्रेटर ही रख दें, नो प्रॉब्लम। और इसको हम यहाँ से इस तरह से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं या प्रिंट आउट करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा, जो कि 14 है। तो हमें यहाँ पे हमारा कोड जो है वो भी बता देगा। आप कोई भी इनमें से, अब मे बी यहाँ पे आप 17 रख दें तो 17 ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे 17 मिल जाएगा। इस तरह से ये चीज़ हमारी वैसे नहीं थी कि ग्रेटर फाइंड करना, लेकिन हमारी जो इस वीडियो का टॉपिक था वो था कि हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी बात करें। आप यहाँ पे जस्ट 1 भी रख सकते थे, आपके पास अगर उस तरह की कोई नीड है। लाइक मे बी हम यहाँ पे एक वॉइड बनाते हैं और ये जस्ट एक प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है? जो भी इसको मिले। हम यहाँ पे कहते हैं कि इंट नंबर अगेन आप, बल्कि इस बार मैं यहाँ पे आपको कोई और ही चीज़ करके देता हूँ, लाइक मे बी डबल। तो ये डबल ले रहा है, डबल नंबर, और हम यहाँ पे इसको दी नंबर इज़ और इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्योंकि हमें पता है कि हम जितनी भी हमारे पास चीज़ें हों उनको हम इस ऑपरेटर से ऐसे सेपरेट करते जा सकते हैं, तो वो सभी हो जाएंगी। अब ये वाला जो एक फंक्शन है वो एक पैरामीटर ले रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अगर कॉल करते हैं, इसको रहने दें, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई आप प्रिंट करें मे बी 12.3। तो यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे वो दिखा देगा द नंबर इज़ 12.3। तो ये जो है यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर ले रहा था, आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, आप जितने मर्ज़ी रख सकते हैं। तो ये होते हैं पैरामीटर्स, और इनको आप इनपुट्स कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इस तरह से इनपुट ले रहा है और उसकी बेस पे जो भी उसने काम किया। तो इसके बारे में भी हम और बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम।